माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव भारती निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश व प्रदेश के बाहरी राज्यों में व विदेशों में बेची गई फर्जी डिग्रियों से अर्जित किए गए करोड़ों रुपए के लेन देन से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय शिक्षा मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 साल का अरसा हो गया और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लाखों फर्जी डिग्रियों जो है वो बेची गई, उसके लिए आपने चर्चा करने का मुझे मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के कई हिंदुस्तान के नौजवानों का विषय से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मानव भारती विश्वविद्यालय व इसके साथ अन्य जो विश्वविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में है वो भी शक के दायरे में है, और जैसे कि रिपोर्ट आई है लगभग 5 लाख डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां जो हैं वो मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा बेची गई हैं। और अगर एक डिग्री जो है 3 लाख से 10 लाख रुपए में बिकी है, अगर इसकी एवरेज हम लोग 5 लाख भी लगाएं तो भी ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकलता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा घोटाला आज तक के इतिहास में हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे श्री शांता कुमार जी ने इस पर चिंता जाहिर की है, और ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग्स हैं कि फर्जी डिग्री जांच से संतुष्ट नहीं हूं, जेलों में बंद होने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं। और जहां तक इस सारे एपिसोड में निकल के आया है, मैं बताना चाह रहा हूं कि 2007 के दिसंबर में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए, और उस एक्ट के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में लगभग 17 प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियां खोली गई। छोटा सा खूबसूरत प्रदेश, पहाड़ी राज्य, देवी देवताओं की भूमि और 4 मेंबर पार्लियामेंट का एक क्षेत्र, इसमें 17 विश्वविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में खोल दिए। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि सोलन जैसे जिले में एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटियां खोल दी। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ उनके विषय के साथ। और अब देखिए कि पेरेंट्स आज शिक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं। कई गरीब लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन लेके बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, और बच्चा जो है 60%, 70%, 65% नंबर लेके आता है, और एक व्यक्ति जाता है वो फर्जी डिग्री के लेके आता है और वो 90% नंबर की डिग्री लेके आता है, नौकरी इसको मिल रही है। आदमी को पीएचडी करते करते उसके बाल झड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है, और यहां पर 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया देके फर्जी डिग्रियां खरीदेगी। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय जिस आदमी ने खोली है, ये राजकुमार राणा के नाम का व्यक्ति है, और ये करनाल से संबंध रखता है। ये व्यक्ति जो है 1996 में हिमाचल प्रदेश में आया और वोकेशनल कोर्सेज उसमें चले, और वोकेशनल कोर्सेज जो है इसमें बिलासपुर में, हमीरपुर में और ऊना में उसने काम किया। और उस समय 1998 में 1998 में बिलासपुर में उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हुआ कि वहां भी उसने 420 के काम किए, फर्जी काम किए, और वो वहां से भागा। उसके बाद ये करनाल में गया, करनाल में जाकर इसने कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुरू किए, और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटियां काम कर रही थी वहां से लोगों को फर्जी डिग्रियां देने का काम शुरू किया। और उसके बाद जो है सोलन में, क्योंकि इनकी जो राजकुमार राणा जो करनाल से संबंध रखता है, इसकी जो धर्म पत्नी है वो ऊना से संबंध रखती थी, जिसका नाम जो है यहां पर जो है अश्विनी कंवर था। उसके नाम पर जो है 30 बीघे जमीन जो है वो कुम्हारहट्टी में खरीदी गई, और 2006 में मानव भारती ट्रस्ट का गठन किया गया और इसका सोलन में पंजीकरण कराया गया।
और 2008 में जब हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उस समय जो है इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए इजाजत मांगी और हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने 2 बार मामला इसका रिजेक्ट किया। कारण यह था कि इसके पास पर्याप्त जमीन नहीं थी। 30 बीघा जमीन थी, यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो है 50 बीघा जमीन चाहिए थी। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस व्यक्ति का पिछला जो रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड जो था, वो 2 मुकदमे इसके खिलाफ करनाल में 420 के दर्ज हुए, 1 मुकदमा इसका बिलासपुर में दर्ज हुआ। जब ये 420 के रिकॉर्ड इस व्यक्ति का था और एक कंडीशनें पूरी नहीं करता था, 2 बार मामला कैबिनेट में रिजेक्ट हो गया, तो तीसरी बार इसको इजाजत कैसे दी गई? क्या लेन देन हुआ? कौन वो लोग हैं? इसकी जो है पुलिस ने जांच की या नहीं की? ये जांच का विषय है। ये हाउस और हिमाचल प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। और इसके अलावा 2009 में इसको परमिशन दी गई और इसके बाद जो है उसमें इसने इस दौरान जो है अलग-अलग जगह फर्जी डिग्रियां बेचने के लिए अपने अड्डे बनाए और लगभग 20,000 का अनुमान है कि इतने एजेंट हिंदुस्तान के अलग-अलग कोनों में रखे। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये जो फर्जी डिग्रियां बेची गई हिमाचल में नहीं बेची गई, ये फर्जी डिग्रियां जो है हिंदुस्तान के अलग-अलग कोनों में पहुंच गई, विदेशों में पहुंच गई। और यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तरह की एडमिशनों का सिलसिला शुरू हुआ। एक जो था वो फर्जी एडमिशन होती थी और एक जो है एक्चुअली एडमिशन होती है। अगर 3000 स्टूडेंट है तो 3000 में 300 एक्चुअल आते थे और 250 जो फर्जी वो वहां पर जो होते थे। और जो फर्जी डिग्रियों का जो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ वो 4थे फ्लोर पे शुरू हुआ और जो एक्चुअली रेगुलर स्टूडेंट थे वो पहले 1st फ्लोर पर जो था उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता और अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिए जाते थे। लगभग 12-15 कोर्सेज इसको मिले थे और ऐसे डिग्रियां बेची गई कि जिनको चलाने का इसके पास इजाजत नहीं थी, वो भी डिग्रियां जो है वहां पर बेची गई। और ये मामला इसका खुलासा कब हुआ? जब एक लड़की जिसने 2009 से 11 तक MA साइकोलॉजी में डिग्री जो है हासिल की और वो फर्जी डिग्री थी, उसके बाद 2016 में वह हरियाणा सरकार में असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लगी। और हुआ क्या? इसका खुलासा तब हुआ जब उसके ब्रदर ला बहनोई के साथ उसकी बिगड़ी और बहनोई जो था उसने इसकी कंप्लेंट करी और यूनिवर्सिटी ने जब यूनिवर्सिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए आई तो यूनिवर्सिटी ने उसको सही ठहरा दिया, उसको जो है वेरीफाई कर दिया। उसके बाद वो लगातार कंप्लेंट करता रहा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा का जो था उसने कमेटी गठित की और वो कमेटी जब यूनिवर्सिटी में आई वेरिफिकेशन के लिए आई तो यूनिवर्सिटी ने उसको जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आए तो मानव भारती विश्वविद्यालय से जो है डिसऑन कर दिया कि वे हमारी यूनिवर्सिटी हमारी डिग्री नहीं है और डिग्री जो है फर्जी पाई गई। कंप्लेंट हिमाचल रेगुलेटरी कमीशन को भी गई और वहां से कमीशन ने जो है उसे मानव भारती विश्वविद्यालय को भेजा, जिसे यूनिवर्सिटी ने डिग्री को मानने से मना कर दिया, जबकि पहले वो डिग्री जो है वो उसने ऑन करी थी, माना था। उसके बाद जो है इस लड़की के खिलाफ धर्मपुर थाना में 2019 में FIR दर्ज होती है। 2013 में ये व्यक्ति, इसका मैं बता रहा हूं, ये व्यक्ति 10वीं क्लास पढ़ा हुआ है और इसका लैब टेक्नीशियन का इसने कोर्स किया हुआ है और आज ये व्यक्ति जो है जब यूनिवर्सिटी में था 2 PhD की डिग्रियां डॉक्टर राजकुमार राणा जो है लिख रहा था। 2013 में इस आदमी ने 100 बीघा में राजस्थान में माधव विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी खोल दी और वहां भी फर्जीवाड़ा काम शुरू हो गया। और इस व्यक्ति का जो टारगेट था, हिमाचल में यूनिवर्सिटी खोली, राजस्थान में खोली और 10 लाख रुपए इस आदमी ने जमा करवाया था कि देहरादून में, उत्तराखंड में जो है यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में था। जहां जहां बीजेपी रूलिंग स्टेट्स थी वहां पर टारगेट कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि 2017 में रेगुलेटरी कमीशन ने 103 डिग्रीज जो है जिनका संदेह था कि फर्जी डिग्रियां हैं
हिमाचल पुलिस को जो है डीजीपी ऑफिस में जो है जांच के लिए भेजी। 2017 से 2020 मार्च तक हिमाचल प्रदेश का सीआईडी विभाग जो है वो जांच करता रहा, परंतु आउटपुट जो है नील रही, और जिसकी ऐसा लगता है कि किसी न किसी दबाव में उस जांच को रोका जा रहा था। ये मैं कहना चाहता हूं। 2020 में जब यूजीसी ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखा कि एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला व मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन में अनुमानित 5-5 लाख फर्जी डिग्रियां जो है बेचने की खबर है, ऐसा उनके पास रिपोर्ट आई, और विदेशों में भी ये डिग्रियां बेची जा चुकी हैं। इसी चिट्ठी को आधार बना के न्यूज 18 चैनल ने इस मामले को उठाया। 23 फरवरी 2020 को जब बजट सेशन लगा तो हम लोगों ने, विपक्ष ने भी इस मामले को सदन के अंदर उठाया, और सरकार ने मानव भारती विश्वविद्यालय को जो है क्लीन चिट दे दी कि भाई ऐसा कोई कुछ नहीं पाया गया। 2 मार्च 2020 को वही लड़की पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिमला में मिलती है, और 3 मार्च 2020 को पुलिस स्टेशन धर्मपुर में मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और पुलिस ने 2003 को 3 फरवरी 2020 को जो एसआईटी का गठन किया, और 5 मार्च 2020 को एसआईटी ने यूनिवर्सिटी में रेड की, और वहां पर रेड में पाया गया कि कई तरह का फर्जीवाड़ा वहां पर चल रहा है। इसी दौरान पुलिस ने राजस्थान में भी रेड की, वहां भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा पाया गया, और 19 जून 2020 को यह व्यक्ति जो है पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके साथ इसी दौरान 4 लोग और भी अरेस्ट हुए। 2 मार्च सबसे बड़ा विषय है कि जब यह जांच चल रही थी, 2 मार्च को 50 लाख रुपया कैश, जिसमें 25 लाख रुपया राजस्थान माधव विश्वविद्यालय से ट्रांसफर इन अकाउंट में किया, और 25 लाख रुपया और 50 लाख रुपया जो है वहां से निकला है, वो कहां गया, किसके पास गया, अभी तक इस बात का खुलासा किया जाना कि वो पैसा कहां गया। उसके बाद 12 जून 2020 को राजस्थान में जो माधव विश्वविद्यालय था उसके खाते से 1.5 करोड़ रुपया निकाला गया। वो पैसा कहां गया, किसको गया, सुनिए, ये जांच का विषय है। बैठिए। अरेस्ट होने के कुछ महीनों के बाद इस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। सुनिए। कितने लोग आज तक अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि एसआईटी का भी बाद में गठन हुआ है। और इस व्यक्ति ने अपनी बेटी अब पहले ही ऑस्ट्रेलिया भेजी थी, और 7 मार्च 2020 को इसने अपनी वाइफ और अपना बेटा भी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इसके बाद जो है पुलिस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक और एफआईआर दर्ज करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसे एस्टेब्लिश हुई और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उसके बारे में भी एफआईआर दर्ज होगी। इसका बात का भी पता नहीं कि पुलिस ने इसके मामले में दर्ज किया कि नहीं किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि शांता कुमार जी भी जो कि बेबाक हैं, वो बार बार इसको बात कह रहे हैं कि असली गुनाहगार तो बाहर बैठे हैं। ये इशारा नहीं है, ये तो पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि ढूंढना असली गुनाहगार कौन है। अब एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, मामला सरकार ने, हम बार बार डिमांड करते रहे कि मामला जो है सीबीआई को देना चाहिए। क्यों सीबीआई को देना चाहिए? क्योंकि ये डिग्रियां कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं बेची गई हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बेची गई हैं, ये डिग्रियां विदेशों में बेची गई हैं। तो ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया? क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, किन लोगों को सरकार बनाना चाहती है? इस मामले को सरकार जो है उजागर करे। और दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि इतना इस दौरान जो है 194 करोड़ रुपया जो है उसकी जो संपत्ति है वो ईडी ने अटैच भी की है। हम जानना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ, यूनिवर्सिटी को आज तक बंद क्यों नहीं किया गया? और दूसरा, इतना बड़ा घोटाला था
तो सरकार ने जिस आदमी को अरेस्ट किया था, जो इतना बड़ा गोरख धंधा कर रहा था, उसकी बेल कैसे हो गई? उसको क्या सरकार ने सही तरीके से प्लीड नहीं किया? अगर बेल हो गई तो सरकार डबल बेंच में क्यों नहीं गई, या सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? ये मामला जो है ये सरकार इसको स्पष्ट करे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फर्जी डिग्री मामला है, इसमें जो है और भी यूनिवर्सिटीज हैं हिमाचल प्रदेश में। आप बताइए कि छोटा सा प्रदेश 17 यूनिवर्सिटियां खोल दी, एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटियां खोल दी, कहां से स्टूडेंट आएंगे? अगर ये गोरख धंधा 2 नंबर का धंधा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा इनका काम? कहां से तनख्वाहें देंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और जैसे कि शांता कुमार जी कह रहे हैं कि गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है, किसका दबाव है? किन किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? मामला सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया? सरकार इस मामले को स्पष्ट करे। और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप जवाब देंगे तो विभाग द्वारा लिखा जो विभाग है उसकी बजाय आप स्पष्ट करें कि इस मामले में सरकार जो है आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, किन किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के बच्चे भी जिन्होंने यहां से डिग्रियां ली हैं, उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय है। और दूसरा जो है, जिन बच्चों ने यहां से एक्चुअली पढ़ाई करी है, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? वो भी पेरेंट्स वो भी चिंतित हैं। यहाँ तो इतनी फर्जी डिग्रियां बेची गई, हिमाचल प्रदेश का नाम सर्वसार हुआ, और ये सारा का सारा नींव पत्थर फाउंडेशन जो रखी गई, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2008 में रखी गई। 2008 में यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया और उसी समय जगह जगह यूनिवर्सिटियां खोल दी हिमाचल प्रदेश में, और इससे आज जो हिमाचल प्रदेश जो है शिक्षा के नाम पर और हिमाचल प्रदेश में बदनामी हुई है। मैं माननीय मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि और शिक्षा में बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो स्कॉलरशिप घोटाला है, वो भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। चलो वो अलग है, उसके विषय में बात होगी है। परंतु ये जो फर्जी डिग्रियों का मामला है, 2 साल से लोग हिमाचल प्रदेश के पढ़ रहे हैं, कितने नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, सरकार इस पर स्पष्ट करे। अब माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।